देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज कैसा? समकोण होना चाहिए जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। इस पाइथागोरस थ्योरम कहती है। पाइथागोरस नाम का जो गणितज्ञ था उसने यह प्रमेय दी थी और उसी के नाम से इस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय कहा जाता है। उसका ये कहना था कि भैया अगर ये मान लो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, और ये जो आपका ढलान है ना, तो ये तीन भुजाओं से बना एक त्रिभुज है ABC, और जिसका B कोण 90 डिग्री का है। कोण B कितने डिग्री का है? कोण B इज 90 डिग्री। तो यह एक समकोण त्रिभुज है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो इसका लंब कहलाती है। ऊर्ध्वाधर रेखा को लंब कहते हैं, और ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसका आधार कहलाती है, और ये जो तिरछी रेखा होती है इसका कर्ण कहलाती है। इसको कर्ण कहते हैं। अब उस गणितज्ञ ने ये बताया कि सबसे बड़ी भुजा आपको इसमें कौन सी दिख रही है? इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है बताओ आप? जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है वो AC है। AC यानी कर्ण यानी AC। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन सी? बोले AC का वर्ग। वो क्या कहा उसने कि भाई किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, और सबसे बड़ी भुजा AC है, तो AC का वर्ग। उसकी अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है? अन्य दो भुजाओं के नाम बताओ। अन्य दो भुजाएं, एक तो AB है और दूसरी BC है। तो अन्य दो भुजाओं के वर्ग, तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, इनके बीच में योग कर लो, योग यानी जोड़। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग का योग के बराबर होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। अब सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहते हैं। ये हो गया कर्ण का वर्ग। और AB जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा को लंब कहा जाता है। तो ये आपका AB तो लंब हो गया, तो ये लंब का वर्ग हो गया, इसको बोलेंगे हम लंब का वर्ग। और ये जो आपकी क्षैतिज रेखा जिसको हमने BC नाम दिया है, ये आपका आधार बन गया। ये हो गया आपका आधार का वर्ग। ठीक है ना भैया? तो ये कौन सी थ्योरम है आपकी? ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है, जो किसी समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। ठीक है ना? तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय का नामांकित चित्र भी बना के बताया और लिख के भी बताया, परिभाषा भी लिखी, और उसका गणितीय ये नहीं लिखा बेटा, चलो बात पड़ोसी से लिखो, है ना, और उसका गणितीय रूप भी लिखा। अब हम इससे संबंधित सवाल आपकी किताब में दिए हुए हैं, है ना, आपकी किताब में सवाल दे रखे हैं, वो मैं आपको करा देता हूँ। क्या दिया हुआ है कि भाई त्रिभुज ABC का C एक समकोण है,
है ना। आपको किताब में दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का सी समकोण है। त्रिभुज एबीसी का सी क्या है? सी समकोण है बेटा। त्रिभुज एबीसी का सी समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण सी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यदि 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 AC इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, यदि क्या कहता हो कि AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तथा AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तथा BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो AB की लंबाई हमें निकालना है, तो AB की लंबाई ज्ञात करो। AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो भाई AB कितना लंबा है, ठीक है ना। ओके, कौन माइकल? हाँ सर। चलो वाह, कोई बात नहीं, हमारे सर हैं वो, अभी फोन कर लेंगे। तो त्रिभुज एबीसी का सी समकोण है, बात ही करना पड़ेगी, डिस्टर्ब कर दिया है। मैं फ्री था जब